आपने कभी सोचा है, एक राजघराने की रानी जिसके पास धन, वैभव और सम्मान सब कुछ था, वह आखिर क्यों सब कुछ छोड़कर भक्ति के रास्ते पर चल पड़ी? ये कहानी है मीराबाई की, जिनका जन्म राजस्थान के कुड़की ग्राम में हुआ। बचपन से ही उनका मन भक्ति में लगा रहता था, लेकिन उनका जीवन तब बदला जब उन्हें सच्चे गुरु मिले, जिन्होंने उन्हें पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ऐसा रहस्य बताया जिसने उनके भीतर की चेतना को जागृत कर दिया। यही ज्ञान मीरा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। लेकिन इस सत्य को अपनाने की कीमत भी बहुत बड़ी थी। राजमहल में उन्हें अपमान सहना पड़ा, जहर दिया गया, सांप भेजे गए, उन्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। फिर भी मीरा अडिग रही। उनसे समाज ने, परिवार ने और दुनिया के हर लोगों ने हर तरह का बंधन तोड़ दिया, लेकिन अपने गुरु और परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो आइए जानते हैं मीराबाई के जीवन का वो संघर्ष, वो भक्ति और वो सत्य जिससे आज भी हम परिचित नहीं हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जहर का प्याला पी गई वो, मरना था पर जी गई वो। कितनी होगी भारी कंडीशन, भक्ति की नहीं थी परमिशन। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मीराबाई की, मारवाड़ की मीरा। जब बात आती है श्री कृष्ण भक्तों की तो मीराबाई का ही पहला नाम आता है। लेकिन क्या मीराबाई के जीवन से जुड़ी कोई वास्तविकता भी है जिसको मानव समाज नहीं जानता है? यही जानकारी लेंगे सतलोक आश्रम सोजित में लगी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। दर्शकों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम सोजित में लगी प्रदर्शनी में, और हमारे साथ में यहाँ पर जो गाइड सेवादार हैं वो जुड़े हुए हैं, तो अभी इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्रह्मण है। सर, हमारे दर्शकों को मीराबाई का परिचय दीजिए। जी, मीराबाई के बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली स्थित कुड़की ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह था, और रतन सिंह जी जो थे वो दूधा जी के चौथे पुत्र थे, और दूधा जी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि रखते थे। उसके पश्चात में मीराबाई का विवाह हो गया। विवाह जो है मेवाड़ के राजा जो थे राणा जी सांगा के पुत्र भोजराज जी से उनका विवाह हुआ। विवाह होने के कुछ समय पश्चात में भोजराज जी की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद में मतलब उनकी परंपरा के, राजपूत परंपरा के मुताबिक सती प्रथा का जो उनका नियम या जो भी होता है उन्हें प्रेरित किया गया भी आप उनके पीछे सती हो जाओ। तो मीराबाई ने उन्होंने समर्थन नहीं किया सती प्रथा का। तो इस तरीके के ये मीराबाई का परिचय है। और उसके बाद में भोजराज जी की मृत्यु के पश्चात वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे थे। और इसी प्रकार, और यदि मतलब लोक वेद के या लोक परिचित के विचार से अगर देखा जाए तो 1495 से 1546 तक मतलब कहा जाता है भी मीराबाई जी थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थी तथा वो एक कवित्री थी। लेकिन सत्य बातें कुछ और है, इस बात से लोग परिचित नहीं है। हकीकत में क्या है, उनकी जो भक्ति थी तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उनको यकीन नहीं हुआ, उनको विश्वास नहीं हुआ कि कोई और पावर है। उस पावर की खोज में वो निरंतर भटकते रहे, उन्होंने भक्ति साधना करते रहे। तो उसमें बाद में मीराबाई का विरोध बढ़ा, क्योंकि पहले तो वो अपने घर में भी रहती थी, लेकिन बाद में मतलब रात्रिकालीन सेवाओं में भी जो सत्संग कार्यक्रम होते हैं वहां भी जाने लगी, तो मीराबाई का विरोध बढ़ गया था। तो ये मतलब भक्ति लाइन की श्री कृष्ण की भक्ति में बताया जाता है, और मीराबाई का इस तरीके का परिचय दी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मीराबाई ने श्री कृष्ण भक्ति छोड़ दी थी? हाँ, जैसा है अभी संसार में जितने भी प्राणी हैं परमात्मा को प्राप्ति के लिए आते हैं। यदि उन्हें लगता है भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में उनको जो भक्ति मिलनी चाहिए वो भक्ति यदि नहीं मिलती है तो आत्मा भटकती रहती है, प्रयास करती रहती है। ठीक यही हाल मीराबाई का था। मीराबाई पहले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी और सर्वगुण भक्ति थी, वो सर्वविदित जानते हैं। लेकिन जब मीराबाई ने देखा भी कोई मतलब संत जो है वो जो मार्ग पड़ता था, मीराबाई जब मंदिर पे जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दिखाई देते थे, बातचीत करते थे, संवाद होता था। तो जब वो मंदिर को जाती थी, भगवान कबीर साहब जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो मतलब सत्संग लगा रहे थे। तो वो कह रहे थे वे 3 देव की जो करते भक्ति उनके कदी न है हुआ मुक्ति। तो ये वाणी वाक्य सुनकर के मीरा को बड़ा आश्चर्य हुआ,
उन्हें लगा भी या तो ये बहुत बड़ा महापुरुष व्यक्ति है या फिर मतलब इनको ज्ञान नहीं है। तो कबीर साहब के विचारों से वे प्रभावित हुए। तो उनके बाद में जब उन्होंने सवाल किया, कबीर साहब से कहा भी आप मतलब इस तरीके की बात बता रहे हो, भी तीनों गुणों की भक्ति करते हो, तीनों की गुणों की यदि बात की जाए तो रजोगुण सतगुण तमगुण 3 गुण है, और उसमें उनके इष्ट जिसे भगवान श्री कृष्ण के भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है, यानी श्री कृष्ण कहो उर्फ विष्णु जी को, तो वो तो विष्णु हो गए फिर। तो इस बात का अंतर्मन में उन्होंने विरोध किया भी बात क्या है। तो जब उन्हें लगा, उनकी बातें सुनी, उसकी सत्संग सुने, तब उनको लगा, तब कबीर साहब ने उनको कहा था भी आप ऐसा कीजिए ना, भी आप जिसे आप अपना इष्ट मानते हो उससे पूछ लीजिए, वही आपको सत्य बता देंगे भी आपसे आगे की कोई और पावर भी है क्या। और जैसा कि गीता अध्याय 15 के 17 में बताया गया है, उत्तम परस्तु अन्य परमात्मा लोग विवते अवय अवसर, गीता अध्याय 15 के 17 में भी मनाता है कि पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, और ये गीता के अंदर वर्णन है। तो उसके पश्चात मतलब मायूस हुई मीरा, और नित्य नियम के साथ में डेली वो जाती थी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में। तो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण ने, और श्री कृष्ण जब उनके साथ संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को मतलब बताइए, क्या आपके अलावा भी कोई और परमात्मा है क्या। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा भी देखो मेरा ऐसा है भी गीता अध्याय 1-4 के अंदर भी बताया गया है, गीता अध्याय 15 और 14 के अंदर भी बता रखा है अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष, ये 2 बता रखे हैं, और तीसरा गीता 15 के 17 में बता रखा है। तो उसने कहा भी मेरे से अलावा और पूर्ण परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा प्राप्त होना किसी बस का नहीं है। यदि उसको प्राप्त यदि आपको करना है तो गीता अध्याय 4 के 34 के अंतर्गत जो तत्वदर्शी संत होगा तो उसके माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है। उसके पश्चात मीरा ने उसकी खोज की और उन्होंने अपना आगे का गुरु बनाया और वो अपने कल्याण को प्राप्त हुई। सर, आमतौर पर हम जानते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण भक्त थी, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने अपना गुरु बनाया, तो क्या मीराबाई ने कृष्ण भक्ति छोड़ दी थी, और किसको गुरु बनाया उन्होंने? बिल्कुल ही मतलब बढ़िया सवाल है आपका। यानी मीराबाई जो भक्ति करते थे पहले, वो सरगुण भक्ति थी, भगवान विष्णु की भक्ति करती थी जिसमें मूर्ति पूजा भी थी। लेकिन जब उन्होंने गुरु बनाया तो गुरु प्रणाली के अंदर जो भक्ति यथार्थ भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है। निर्गुण अर्थात तीनों गुणों से रहित, तीनों गुणों की जो यथार्थ गुरु होता है वो तीनों गुणों के रहित भक्ति बताते हैं। और मीराबाई ने गुरु किया, जो विधि उनके गुरु ने बताई वही विधि तो मीरा ने की। तो मीरा प्रथम तो गुरु नहीं था, क्योंकि अब वो तो अपने दादा के अनुकूल चलती थी, जैसा कि मैं दूधा जी आपको बता ही रहा हूं, मैं उनके अनुकूल चलती थी वो। लेकिन असल में प्रथम गुरु रविदास जी को उन्होंने बनाया था, ठीक है, उनके अनुकूल ही चली। और जैसा कि हमारे गुरु जी भी बताते हैं कि छोड़ना क्या है, भगवान विष्णु का मंत्र भी मतलब पूर्ण गुरु होते हैं, वो भी देते हैं, रविदास जी ने भी उनको दिया, अर्थात विष्णु जी का गुरु मंत्र भी उनको दिया गया था। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग के अंदर गुरु को ही परमात्मा माना जाता है, और गुरु ने मतलब रविदास जी को गुरु बनाने के अंदर जो पहले जो मतलब शास्त्र के विपरीत भक्ति थी उस भक्ति को त्याग करके यथार्थ भक्ति को मीराबाई मतलब करने लगे और अपने मोक्ष के लिए अनुसरण करने लगे और आगे बढ़े। देखिए सर, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि मीराबाई के गुरु रविदास जी थे। हमारे जो दर्शक है वो इस बात पर कैसे विश्वास करें? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ बिल्कुल, यानी ये संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर संपूर्ण शास्त्र रखे गए हैं, और यहाँ एक एक बात को सलीके से बताया जाता है, प्रमाणों सहित बताया जाता है। तो मैं ये बात सिद्ध करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको। देखिए ये पुस्तक है, ये देखिए श्री भक्तमाल जी पुस्तक है, श्री 108 आचार्य पुष्पोत्ता दास जी महाराज, ये देखिए नीचे। और मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूँ भी मतलब मीराबाई के गुरु रविदास जी थे, ये बहुत लोगों को कम पता है क्योंकि उनके पास सर्वगुण भक्ति है, तो उनको तो वही लगता है भी जो कुछ थे श्री कृष्ण थे, तो उनको लोगों को पता कैसे चलेगा। तो ये श्री माल जी नाम की पुस्तक है, अध्याय नंबर 582 नंबर, ये देखिए। उसी काल में श्री मीराबाई जी ने भी संत रविदास जी महाराज के दर्शन किए थे। उस समय श्री मीराबाई जी ने आपकी गोद में गिरधर गोपाल के दर्शन किए और आपकी दिव्य आबा का दर्शन करा, आपको सतगुरु रूप में धारण कर लिया। मीरा, ये वाणी है, मीरा मेरे संत है, मैं संतन की दास चेतन संता सेन थे, दीसन गुरु रविदास, नहीं मैं पीहर सासर है, नहीं पिया के पास,
मीरा को गोविंद मिले गुरु मिले रविदास। तो इस बात से सिद्ध हो गया है कि मीराबाई के जो गुरु थे वो रविदास थे, जैसा कि इसमें गोविंद की बात करी है। यानी जो पूर्ण गोविंद जो होता है वो तीन लोक का भी गोविंद होता है और संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी वो भी गोविंद होता है। तो इस बात से सिद्ध हो गया कि मीराबाई जी ने जो गुरु किया था वो रविदास जी किया था। आपको जो मैंने प्रमाण दिखाए हैं उसके अतिरिक्त मैं आपको और प्रमाण देना चाहूंगा। देखिए ये किताब है, ये श्री रविदास जी रामायण है और इसका विशेष तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए संपादक वगैरह विशेष तौर पे इसके, ये देखिए संपादक वगैरह इसमें विशेष तौर पे दे रखे हैं, ऊपर देखिए। और मैं आपको 134 नंबर पर जाना चाहूंगा और ये देखिए इसमें प्रमाण है कि मीराबाई के जो गुरु थे वो रविदास जी थे। देखिए, सत्यलोक भी रविदास कमाई, देव देश प्रतिष्ठा पाई, जगत यादा तीर्थ करी, संत दर्शन आनंद उर भरी। देखिए, पिया नीर रविदास ने देने लगा आशीष, हे बेटी आनंद रहो, सुख से सुख हो विश्व बीस। बोली लड़की मीराबाई हाथ जोड़ अर्ज सुनाई, तुम हो कौन कहाँ से आए, नाम सतान चाहिए बतलाए। आगे कहाँ को सूरत लगाई, साध भेद देव बताई। यानी मीराबाई जो है रविदास जी को कह रही भी आप मेरे को ना यथार्थ ज्ञान प्रदान करें। फिर क्या लिखा देखिए, सुनत बचन रविदास पुकारा, सुन लो बेटी बचन हमारा, काशीपुर से मैं चली आया, भ्रमण कर जग तीर्थ न आया। शुभ नाम रविदास हमारा, भक्त हेत जग प्रोपकारा। फिर आगे क्या लिखा, श्रवण नाम रविदास का आया, शीघ्र चरण मद शीश नवाया। यानी रविदास जी द्वारा जो मंत्र दिया गया था मीराबाई ने सुना और अपना शीश निभाया। प्राण जोड़ पुन वचन उदारे, धन भाग मोरे दर्शन धारे। मस्तिष्क जुगल चरण मत दीना, चरण धोए चरणा मत पिया। हम दासी पर कृपा कीजो, अपन जान संकट हर लीजो। निस्दिन लगी तुम्हारी आशा, कब मिले मुझ दर्श गुरु रविदासा। यानी कुल मिला के दोनों पृष्ठों के अंदर उनके संवाद गोष्ठी वो चल रही है और अंत में मीराबाई ने रविदास जी से उपदेश लिया, जिसका साफ साफ वर्णन देखिए। कृपा कीनी दासी पर दीने दर्श दिखाए, दासी तुमरे चरण की चेली लेओ बनाए। इस बात तमाम बातों से सिद्ध होता है कि मीराबाई के जो गुरु थे वो रविदास जी थे और रविदास जी के जो भक्ति थी वो कभी साफ द्वारा दी गई भक्ति थी। तो इस बात से सिद्ध होता है कि मीराबाई के और रविदास जी के जिन्हें परमात्मा कहा जा सके, गुरु कहा जा सके, वो कबीर साहब थे, जिसका मैं आपको और भी प्रमाण देना चाहूंगा यदि आप चाहोगे तो। सर वाकई में बहुत अद्भुत जानकारी हमें मिली है मीराबाई के बारे में। आगे का प्रमाण भी हम आपसे देखना चाहेंगे, आप हमें वो भी दिखाएं। यानी शास्त्रों के को पासवर्ड की भाषा में लिखा जाता है, आम आदमी की समझ में नहीं आता। तो मतलब क्या, यदि सारी बातों को अगर संक्षिप्त में लिख दिया जाता है तो बहुत बड़ा एक शास्त्र बन सकता है। तो संत जो अपनी सांकेतिक भाषा में बताते हैं उनकी वाणियों से पता चलता है। जैसे ये किताब है, सुख सागर किताब नाम की है, ये रविदास जी की पुस्तक है। ये देखिए, श्री गुरु रविदास जी जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर वाराणसी द्वारा छपी हुई है किताब। तो मैं इसे वाणी से कोट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, तो इसमें विस्तार से आपको बता दूंगा मैं। ये देखिए, सबूत के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इस वाणी को आपको विचारों से तय करना होगा। देखिए क्या कहते हैं, जपो जी सतनाम हरि 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 हरे, हरि सुमरद जन गए निस्तरी तरे, हरि के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के मेटे कागर। यानी हरि माने समर्थ परमात्मा जो जन्म और मृत्यु से रहता है, वो कबीर अपने मूल नाम से उजागर होता है, प्रकट होता है, अपने विचारों को समझाता है। और गीता अध्याय 4 के 34 के अनुकूल वो तत्वदर्शी संत बन के उस कबीर परमात्मा की भूमिका निभाता है। जैसा लिखा ना, हरि के नाम कबीर के उजागर, यानी अपने यथार्थ नाम से वो प्रकट होते, उजागर यानी प्रकट होना। और तमाम जानकारी अपना गीता अध्याय 4 के 34 का संत बन करके, तत्वदर्शन बन के विचारों को सब तक प्रसारण करता है। अपना निश्चित ज्ञान जो तत्व ज्ञान वो ज्ञान प्रदान करता है। जी सर ये बताइए, तो जब मीराबाई ने रविदास जी को गुरु बना लिया था तो उसके बाद श्री कृष्ण भक्ति उन्होंने छोड़ दी थी? हाँ बिल्कुल, यानी कि ये जो मंत्र दिए जाते हैं, 3 देवों के मंत्र जाते हैं, वो तो मंत्र उन्होंने करे थे। लेकिन जब इष्ट की जब बात आती है, गुरु की जब बात आती है, गुरु के बाद में यथार्थ भक्ति के अंदर मतलब कोई अन्य इष्ट की पूजा नहीं करनी हो, आन उपासना नहीं करनी होती। तो उसके बाद मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग दिया था। यथार्थ जो भक्ति है
उसको अपना लिया था। और वही मंत्र है जो शास्त्रों में दिए गए हैं, यथार्थ विधि दी गई है। और श्री कृष्ण की भक्ति त्यागने के बाद निर्गुण भक्ति जो कबीर परमात्मा द्वारा रामानंद जी को दी गई, रामानंद जी के द्वारा रविदास जी को दी गई, रविदास जी के द्वारा मीराबाई तक वो भक्ति पहुंची। इस प्रकार यथार्थ भक्ति विधि उनको प्राप्त हुई और उनका मोक्ष प्रदान किया उन्होंने। सर, हमारे दर्शकों का एक और सवाल है कि मीराबाई ने जब विष का प्याला पिया था तो उनकी रक्षा हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण भक्त तो और भी बहुत से हैं, उनकी तो रक्षा नहीं हो पाती, ऐसा क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। यदि आप जैसे मान लो आप कोई व्यक्ति अपने बच्चे को मतलब टीचर बना, मैथ का टीचर बनाना चाहता है, तो मैथ के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, गणित के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। यदि टीचर उससे मतलब एजुकेशन की पढ़ाई के टाइम में उसे डांस करवाता फिरे या कोई खेत का कोई और काम करवाता फिरे, तो क्या बच्चा वो पास आ जाएगा मैथ के अंदर? कभी नहीं आएगा। जिनको खुद को मैथ का नॉलेज नहीं है, दो दूनी कोई 8 दूनी 16 कहे ठीक है, अगर ये 24 कहता रहेगा तो क्या वो ठीक है? यानी आज तक श्री कृष्ण जी को भगवान बता करके वो 3 लोग के स्वामी, ये बात ठीक है, मैं इसे इनकार नहीं करता, वो 3 लोग तो स्वामी है, लेकिन 3 लोग क्या ब्रह्म लोग तक तो जन्म मृत्यु में, ये तो गीता में प्रमाण है। तो क्या ऐसी विधि साधना करने से भक्तों का कैसा लाभ होगा? यानी शास्त्र के अनुकूल भक्ति न करने की वजह से उनको लाभ नहीं मिले। और मीराबाई ने शास्त्र के अनुकूल भक्ति करी थी और पूर्ण गुरु बना के भक्ति की थी। मीराबाई का जो गुरु था गीताध्याय 4 के चौथे जो तत्वदर्शी संत होता है, ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद में उनको लाभ हुआ था। और जिन्होंने तत्वदर्शी संत की शरण में गए नहीं, शास्त्र के विपरीत क्रिया की, तो उनको लाभ कहाँ होना था? तो मीराबाई की तो रक्षा हो गई, बाकी लोग भी तो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। उसका कारण यही था, मैं बता भी चुका हूँ और फिर से बता दूं, उन्होंने शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं करी थी। और जब मीरा ने गुरु बनाया, सबके बाद गुरु होता अनिवार्य है, गुरु बनाने के बाद तो शास्त्र के अनुकूल भक्ति करनी होती है। और मीरा ने शास्त्र के अनुकूल भक्ति करी, भक्ति करने से उनको लाभ हो गया। अब अगर आपको यदि कोई शास्त्र के अनुकूल आज भी कोई भक्ति करता है तो उनको लाभ होता है। और वो यथार्थ भक्ति संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। आज देख लीजिए पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज के मतलब लोग नशे करे वो छूट गए हैं, लोग शराब पिए वो छूट गई है। आज पूरे देश में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चला रखी है। आज हरियाणा के हालात देख लो कितने खराब हुए थे, संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों की सुविधा दी। आज क्योंकि जो जब आप शास्त्र के अनुकूल भक्ति करने लग जाओगे और यथार्थ भक्ति विधि आपको प्राप्त हो जाएगी, जब पूर्ण गुरु आपके पास हो जाएगा तो आपको अपने आप लाभ हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यही दर्शकों से कहना चाहता हूँ, यदि आपको मतलब सुख प्राप्त करना है, जैसा कहा ना या शास्त्र विधुम सजते वर्ते कार्यक्रम सिद्धि पराम करती, शास्त्र के अनुकूल भक्ति को तो आपको सुख मिलेगा और सिद्धियां मिलेगी और सुख मिल जाएगा। और वो सुख और सिद्धि संत रामपाल जी महाराज यथार्थ भक्ति विधि बताकर दे रहे हैं। और हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि आइए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में, जो आपको शास्त्र के अनुकूल साधना बता रहे हैं, जिससे आपको लाभ होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कि जब मीराबाई को दुखी किया गया था उनके देवर के द्वारा, तब मीराबाई परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद में उनकी जो नगरी है वहां पर अकाल पड़ गया था। तो ये बताइए कि आज हमारे समाज में जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, पहले कोरोना महामारी हुई थी, मानसिक तनाव है और भी न जाने कितनी घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हमारा समाज भी किसी संत को दुखी कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जब जब जीव को सताया गया, जब भगवान की आत्मा को परेशान किया गया, तब तक देश में अकाल पड़े, दुर्भिक्ष गिरे, मानसिक संतुलन लोगों के बिगड़ गए, बीमारियां मतलब ऐसी बीमारियां आ गई जिन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना था। तो ये तब होता है जब भगवान की प्यारी आत्मा को परेशान किया जाता है और जिससे खुद परमात्मा दुखी होते हैं। जब परमात्मा दुखी होते हैं तो पूरा विश्व जो है काल की चपेट में आता है, काल की चपेट में आ जाता है, जिसमें अकाल पड़ते हैं, बीमारियां फैलती है और देश के अंदर नुकसान होता है। और आज भी देख लो, आज भी जैसा कि आपने सवाल किया, 2005 के अंदर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जब यथार्थ भक्ति विधि बता रहे थे, तो जिन लोगों की दुकानें बंद होनी चाहिए, जो तथाकथित आर्य का मतलब ये नहीं, तथाकथित जो शास्त्र के अनुकूल नहीं चलते, तथाकथित आर्यों ने संत रामपाल जी महाराज का विरोध किया, जिनकी वजह से मतलब 2005 के अंदर उनको जेल जाना पड़ा, उनको परेशान किया। और उनके क्षेत्र में भी विदित है, हरियाणा के कितने गांव भी अकाल की चपेट में आ गए और पिछले देखो मतलब जलमग्न हो गए थे। ये कारण यही रहा क्योंकि संतों की वाणी है, संत सताए तीनों जाए ताप तप और वंश, ऐसे कई गए ना कुछ और कंस। यानी जब संतों को सताया जाएगा तब तक देश में बर्बादी होगी। आज परमात्मा यदि पूरा विश्व
आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में पढ़ के पश्चाताप करे, अपनी गलतियों को सुधार करे और बुराइयों को दूर करके शास्त्र के अनुकूल भक्ति करे, तो संपूर्ण विश्व जो है उसका कल्याण होगा और सुख समृद्धि बढ़ेगी और जीवन भर सुखी रहने के बाद प्राणी मोक्ष को प्राप्त होगा जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये दर्शकों, मीराबाई के बारे में तो हमने बहुत सुना था, उनके दोहों, उनके शब्दों को भी हमने बहुत पढ़ा था, हमारा समाज भी उनके दोहों को पढ़ता आ रहा है। सब जानते हैं कि वो श्री कृष्ण भक्ति, लेकिन आज सतलोक आश्रम सोजत में लगी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हमें बेहद ही हैरान करने वाला एक सच देखने को मिला। पूरे प्रमाणों के साथ बताया गया है कि मीराबाई के गुरु रविदास जी थे और रविदास जी के गुरु कबीर साहिब जी थे। कबीर साहिब जी जिन्होंने की निर्गुण भक्ति बताई, तो मीराबाई ने श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर रविदास जी को गुरु बना लिया था और अपना मोक्ष करवाया था। इसी के साथ में जब मीराबाई को सताया गया था तो वहां पर जो लोग थे, मीराबाई के देवर ने उनको जब सताया था, घर छोड़कर चली गई थी और अकाल का सामना करना पड़ा था उस नगरी को। सोचने वाली बात है कि क्या आज हमारा समाज भी किसी ऐसे संत को सता रहा है? क्या हम भी उसी तरीके का कोई अकाल का या किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।